Good morning students. Today we will continue our chapter capacitors of class 12th of physics. Our today's topic is capacitance of a spherical conductor. हमने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है सफेरिकल कंडक्टर की। तो आपने फार्मूला याद रखना है, जब भी आपने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, चाहे सफेरिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो सभी के लिए फार्मूला सेम होता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी मीन कैपेसिटी। द फार्मूला इज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल पता होना चाहिए। हमने एक रिलेशन किया था, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो रिलेशन किसके इक्वल होता है? बी इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे सफेरिकल कंडक्टर का, तो वो हमारे पास कितना आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? कैपेसिटी सी फाइंड आउट करनी है। द फार्मूला इज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। पुट द वैल्यू ऑफ वी ओवर हियर। अगर हम वी की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू क्यू कैंसिल, देन द कैपेसिटी ऑफ द सफेरिकल कंडक्टर विल बी सी इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसकी बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो अब जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज़ अ डायग्राम। मान लो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। हियर इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। एंड द ऑपोजिट चार्ज इज शिफ्टेड ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मान लो आपके पास एक गिलास है, तो कोई भी गिलास ले लो, 100 ml का गिलास है, तो इट मीन जो गिलास है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 ml। मतलब क्या है कि उसमें हम 100 ml ही वाटर डाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पानी उसमें डालोगे तो जो पानी है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अगर आप गिलास के बॉटम में एक होल कर दो तो जो गिलास है वो कभी भी फुल नहीं होगा। मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमेशा डाउन नीचे ही जाता रहेगा और उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। सिमिलरली जो कैपेसिटर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं? मान लो ये दो प्लेट्स हैं, तो इन पे कुछ चार्ज है। अगर आप इसको चार्ज करते हो कॉन्टीन्यूसली तो एक पॉइंट आएगा जब वहाँ से चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी एक साइड को क्या कर देते हैं? अर्थ, ताकि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो अर्थ होना शुरू हो जाए। तो इट मीन अब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज़। तो इसी प्रिंसिपल पे जो कैपेसिटर है वो वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स सो दैट व्हेन वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ। जब हम एक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हमने दो मेटेलिक कंडक्टर्स लिए हैं और एक कंडक्टर को क्या कर दिया हमने? अर्थ। द अदर कंडक्टर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो दूसरा जो कंडक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। द टू मेटेलिक कंडक्टर्स आर कॉल्ड कोटिंग्स। दोनों मेटेलिक कंडक्टर्स को हम कोटिंग्स बोलते हैं। एक द कोटिंग्स आर प्लेन, सफेरिकल और सिलेंड्रिकल। जो कोटिंग्स है वो प्लेन भी हो सकती हैं, सफेरिकल भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं। द कैपेसिटर इज अकॉर्डिंगली कॉल्ड, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको नाम देते हैं। अगर तो दोनों पैरेलल प्लेट हैं, मतलब प्लेन है, पैरेलल है एक दूसरे को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर जो कोटिंग्स है वो सफेरिकल शेप में है उसको हम बोलते हैं सफेरिकल कैपेसिटर। अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड सो ऑन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने क्या करना है? आप कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है जब हमने दो पैरेलल प्लेट्स लिए हैं। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी हैविंग सरफेस एरिया ए। हेयर इज प्लस क्यू चार्ज बाय इंडक्शन, हेयर विल बी माइनस क्यू। और इस साइड पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस, जिसको हमने क्या कर दिया? अर्थ। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज डी। सिमिलरली as we have done the relation between electric potential and electric field, dv is equal to E into dr। अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करेंगे तो v किसके इक्वल आ जाएगा? E into dr इज द डिस्टेंस। तो dr हमारे पास डिस्टेंस है, तो dr डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम? d। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? d। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू v अपॉन d। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E इंटू डी। फॉर पैरेलल प्लेट हमने गॉस थ्योरम में किया था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो वहाँ पे E की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पुट दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन, देन V किसके इक्वल आएगा? C बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब जो सिग्मा है वो किसके इक्वल होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल चार्ज कितना है? Q। टोटल सरफेस एरिया कितना? A। पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। ये वैल्यू को हम पुट करेंगे तो V कितना आ जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट D बाय A। तो C किसके इक्वल आ गया हमारे पास? C किसके इक्वल होता है? Q अपॉन V।
तो हम V की वैल्यू पुट करेंगे, Q के साथ Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, व्हेन हियर इज एयर, यहाँ पे एयर है तो हमारे पास C किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट A/D। बट अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, किसी मीडियम की बात करते हैं कि एयर की जगह अगर हम यहाँ पे कोई मीडियम डाल दें तो जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट की वो K टाइम्स हो जाती है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट इन एयर। तो इट मीन जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसकी इक्वल होता है, E0/E। तो E किसकी इक्वल आ जाएगा, E0/K। और E0 होता किसके इक्वल है, अभी हमने किया था सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास E किसके इक्वल आ गया, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट इंटू K। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे Q/A। B किसकी इक्वल है, E इंटू D। E की वैल्यू पुट करेंगे तो B आ जाएगा सेम। C फाइंड आउट करना है, Q/B करेंगे, B की वैल्यू पुट कर दो, Q कैंसिल, तो हमारे पास C किसके इक्वल आ गया, K टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट इन एयर। क्योंकि इन एयर में कैपेसिटी कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अभी मैंने बोला था कि अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो वो K टाइम्स हो जाता है, तो K के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक। Next topic we will continue in our next lecture. Thank you. Have a nice day.